गुस्सा क्या है और यह भावनात्मक और शारीरिक रूप से कैसे प्रकट होता है? गुस्सा हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? गुस्से को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की रणनीतियां क्या हैं? क्या गुस्सा लत लगाने वाला या आदत बनाने वाला हो सकता है? यदि हाँ, तो इसका व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्यक्तियों में गुस्से के कुछ सामान्य कारण क्या हैं? क्या आपको भी इन सवालों के जवाब जानने हैं या गुस्से से बाहर निकलना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहे। इस मोटिवेशनल स्टोरी में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक समय की बात है, पहाड़ों के बीचों बीच बसे एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक बुद्धिमान और सम्मानित बौद्ध भिक्षु रहता था। वह अपने शांतिपूर्ण आचरण और दूसरों को आंतरिक शांति की दिशा में मार्गदर्शन करने की अपनी क्षमता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। आनंद ने बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन और अभ्यास करने में कई साल बिताए थे। उन्होंने प्रेम, करुणा और सचेतनता विकसित करने के बारे में बहुमूल्य सबक सीखे थे। हालांकि एक विशेषता थी जिस पर काबू पाना उनके लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण था, वह था उनका अपना गुस्सा। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद आनंद को अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने में संघर्ष करना पड़ा। जब भी उसे ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था जो उसके धैर्य की परीक्षा लेती थीं, तो उसे अपने भीतर क्रोध की भारी वृद्धि महसूस होती थी। यह क्रोध उसके निर्णय को धूमिल कर देगा और उसे कुछ ऐसा कहने या करने के लिए प्रेरित करेगा जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़ेगा। इस कमजोरी पर काबू पाने के महत्व को पहचानते हुए आनंद ने एक दूर के पहाड़ पर रहने वाले एक प्रसिद्ध साधु से मार्गदर्शन लेने के लिए यात्रा पर निकलने का फैसला किया। किंवदंती है कि इस साधु के पास गहन ज्ञान था और वह भयंकर से उग्र क्रोध को भी वश में करने की क्षमता रखता था। दृढ़ मन और आशा से भरे हृदय के साथ आनंद अपनी यात्रा पर निकल पड़े। साधु के निवास तक का रास्ता कठिन और घुमावदार था, लेकिन साधु के अटूट संकल्प ने उसे आगे बढ़ाया। जैसे जैसे वह ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, हवा पतली होती गई और आसपास का वातावरण अधिक शांत होता गया। कई दिनों की चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग के बाद आनंद अंततः साधु के विनम्र निवास पर पहुंचे। साधु एक बूढ़ा और बुद्धिमान व्यक्ति सौम्य मुस्कान के साथ खुली बाहों से उसका स्वागत किया। वे एक साथ बैठे और आनंद ने विनम्रतापूर्वक अपने संघर्ष को क्रोध के साथ साझा किया। साधु ने ध्यान से सुना, समय समय पर अपना सिर हिलाता रहा, साधु की परेशानी को समझा। फिर उन्होंने धीरे से बात की। उनकी आवाज में वर्षों के आत्मनिरीक्षण और ज्ञानोदय का ज्ञान था। आनंद, साधु ने कहना शुरू किया, क्रोध एक ज्वाला की तरह है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला सकती है। लेकिन जिस तरह आग को खुद को बनाए रखने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, क्रोध हमारे ध्यान और उसके प्रति हमारे लगाव पर पनपता है। अगर हम सीख सकते हैं, जाने दो और अपने आप को क्रोध से अलग कर लो, यह हम पर अपनी शक्ति खो देता है। आनंद ने सन्यासी के शब्दों को आत्मसात कर लिया और महसूस किया कि उसके भीतर आशा की किरण जगी है। साधु ने आगे कहा, क्रोध को नियंत्रित करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी जड़ों को समझना होगा। क्रोध अक्सर तब उत्पन्न होता है जब हमारी अपेक्षाएं वास्तविकता से टकराती हैं। हम इस बात से जुड़ जाते हैं कि हमें विश्वास है कि चीजें कैसी होनी चाहिए, और जब वे हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होती हैं, तो क्रोध उत्पन्न होता है। आपके मामले में भिक्षु ने सीधे आनंद की ओर देखते हुए कहा, आनंद की नजर में आपको यह जांचना चाहिए कि आपके गुस्से का कारण क्या है। क्या ऐसा तब होता है जब कोई आपके विश्वासों को चुनौती देता है, या शायद जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं? विशिष्ट ट्रिगर को समझकर आप इसके बजाय धैर्य और करुणा पैदा करने के लिए रणनीति विकसित कर सकते हैं। आनंद क्रोध को नियंत्रित करने की अपनी यात्रा में आत्मचिंतन और जागरूकता के महत्व को महसूस करते हुए आनंद ने सिर हिलाया। साधु ने तब एक बुद्धिमान हाथी के बारे में एक गहन कहानी साझा की जिसने क्रोध प्रबंधन की कला में महारत हासिल कर ली थी। जैसे ही साधु बोला, आनंद ने प्रेरणा और आशा की एक नई भावना महसूस करते हुए ध्यान से सुना। साधु की कहानी बोधि नाम के एक शानदार हाथी से शुरू हुई जो हरे भरे जंगल के बीचों बीच रहता था। बोधि कोई साधारण हाथी नहीं था, उसके पास अपार शक्ति और बुद्धि थी जो जंगल के अन्य सभी प्राणियों से कहीं अधिक थी।
एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन ग्रामीणों का एक समूह बोधि को पकड़ने के लिए जंगल में गया। उन्होंने उसकी असाधारण क्षमताओं के किस्से सुने थे और उनका मानना था कि उसकी शक्ति का उपयोग करने से उन्हें बहुत सौभाग्य मिलेगा। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित बोधि ने बिना किसी लड़ाई के पकड़े जाने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों के लगातार पीछा करने से क्रोधित होकर बोधि जोर जोर से तुरही बजाते हुए उनकी ओर बढ़ा। उसके विशाल शरीर के नीचे की जमीन हिल रही थी। अपनी जान के डर से ग्रामीणों ने भालों और तीरों से जवाबी हमला किया, जिससे बोधि का गुस्सा और भड़क गया। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, कपी नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े बंदर ने दूर से अराजकता देखी। कपी अपनी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे और वह समझते थे कि क्रोध केवल बोधि को विनाश की ओर ले जाएगा। बड़ी फुर्ती के साथ वह बोधि की पीठ पर चढ़ गया और उसके कानों को कसकर पकड़ लिया। बंदर की अचानक उपस्थिति से चौंककर बोधि एक पल के लिए रुक गया। उसका गुस्सा कुछ देर के लिए कम हो गया। कपी ने अपनी मधुर आवाज में बोधि के कान में फुसफुसाया, भाई बोधि, क्रोध केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। अपनी ताकत और बुद्धि को एक अलग रास्ते पर लगाओ। बोधि की आंखें कपी की कोमल निगाहों से मिलीं और उसी क्षण बुद्धिमान हाथी ने बंदर की बातों में सच्चाई को पहचान लिया। वह समझ गया कि उसका गुस्सा न केवल उसकी खुद की जान को खतरे में डाल रहा है, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी तकलीफ पहुंचा रहा है। गहरी सांस लेते हुए बोधि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित किया। प्रत्येक सांस लेने और छोड़ने के साथ उसका क्रोध शांत हो गया, जिससे शांति और स्पष्टता का एहसास हुआ। धीरे धीरे उसने खुद को जमीन पर गिरा दिया, जिससे कपी उसकी पीठ से कूद गया। बोधि और कपी एक साथ सांत्वना और ज्ञान की तलाश में जंगल में गहराई तक चले गए। एक एकांत उपवन में उनकी मुलाकात एक बुद्धिमान बूढ़े ऋषि से हुई, जिन्होंने अस्तित्व की प्रकृति पर ध्यान और चिंतन करते हुए कई दशक बिताए थे। ऋषि ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उनकी कहानी ध्यान से सुनी। क्रोध के साथ बोधि के संघर्ष के बारे में सुनने के बाद उन्होंने कहा, बोधि, क्रोध एक दुर्जय शक्ति है जो सबसे शक्तिशाली प्राणियों को भी भस्म कर सकती है। लेकिन सावधानी और समझ के साथ आप इसे शक्ति और करुणा के स्रोत में बदल सकते हैं। ऋषि ने बोधि और कपी को आंतरिक शांति विकसित करने और क्रोध पर काबू पाने के लिए विभिन्न तकनीकें सिखाईं। उन्होंने ध्यान की शक्ति को साझा किया, जहां व्यक्ति बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना सीखता है। उन्होंने आत्मचिंतन के महत्व और स्वयं और दूसरों के प्रति प्रेम कृपा के अभ्यास पर भी जोर दिया। जैसे जैसे बोधि और कपी अपने प्रशिक्षण में गहराई से उतरे, उन्होंने इन शिक्षाओं के परिवर्तनकारी प्रभावों की खोज की। बोधि ने अपने भीतर उत्पन्न होने वाले क्रोध को पहचानना सीखा और आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने के बजाय वह एक कदम पीछे हट गया और अपनी भावनाओं को ध्यान से देखा। धीरे धीरे बोधि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों की ओर पुनर्निर्देशित करने में अधिक कुशल हो गया। वह अपनी ताकत का उपयोग कमजोरों की रक्षा के लिए, अपनी बुद्धि का उपयोग दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए और अपनी करुणा का उपयोग जरूरतमंद लोगों को ठीक करने के लिए करता था। जहाँ तक कपी की बात है, उसने भी अपनी आंतरिक शांति पाई और ज्ञान की यात्रा में बोधि का वफादार साथी बन गया। जब बोधि और कपी ने आंतरिक शांति की दिशा में अपनी यात्रा को लगन से आगे बढ़ाया तो महीने वर्षों में बदल गए। रास्ते में उन्हें कई परीक्षणों और क्लेशों का सामना करना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक ने क्रोध को नियंत्रित करने और करुणा विकसित करने के उनके संकल्प की परीक्षा ली। एक दिन जब वे एक हलचल भरे शहर से गुजर रहे थे, तो उन्हें दो व्यापारियों के बीच झगड़े का पता चला। बहस तेजी से बढ़ी और जल्द ही दोनों व्यापारी क्रोध से भर गए, एक दूसरे का अपमान करने लगे और धमकियां देने लगे। बोधि और कपी अपनी आंखों के सामने क्रोध की विनाशकारी शक्ति को प्रकट होते हुए देखकर रुक गए। वे जानते थे कि उनके पास अपने प्रशिक्षण को व्यवहार में लाने और जरूरतमंद लोगों को मार्गदर्शन देने का अवसर है। वे शांत निश्चय के साथ दोनों व्यापारियों के पास पहुंचे। बोधि ने धीरे से कहा, उसकी गहरी आवाज ज्ञान से गूंज रही थी, सज्जनों, क्रोध आपको शांति या समाधान नहीं देगा। यह केवल पीड़ा को कायम रखता है। कृपया सांस लेने के लिए एक क्षण लें और स्थिति पर विचार करें।
व्यापारी बोधि की शांत उपस्थिति से घबरा गए, एक पल के लिए रुक गए, उनका गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया। कपि ने आगे कहा, अपनी असहमति के मूल कारण और इससे आप दोनों को होने वाले दर्द पर विचार करें। क्या कोई समझौता खोजने का कोई तरीका है जिससे दोनों पक्षों को फायदा होगा? व्यापारी, जो अभी भी उत्तेजित दिख रहे थे, एक पल के लिए झिझके, उनके चेहरे पर आंतरिक संघर्ष झलक रहा था। अंत में आह भरते हुए उनमें से एक बोला, आप सही कह रहे हैं। हमारे गुस्से ने हमें तर्क करने में अंधा कर दिया है। शायद हम बैठ सकते हैं और शांति से किसी समाधान पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे ही बोधि और कपि ने दोनों व्यापारियों को अधिक रचनात्मक बातचीत करते हुए देखा, उनका दिल खुशी से भर गया। उन्हें एहसास हुआ कि क्रोध को नियंत्रित करने की उनकी अपनी यात्रा एक बड़े उद्देश्य पर आधारित थी। दूसरों को उनकी भावनाओं के अशांत समुद्र को पार करने में मदद करना। बोधि और कपि की क्रोध को शांति में बदलने की उल्लेखनीय क्षमता की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोगों ने अपने क्रोध को नियंत्रित करने के रहस्यों को जानने की आशा करते हुए उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना शुरू कर दिया। बोधि और कपि ने खुशी खुशी अपना ज्ञान साझा किया, जागरूकता, करुणा और आत्म प्रतिबिंब की शक्ति सिखाई। उनकी शिक्षाएं उन लोगों पर गहराई से प्रभाव डालती थीं जो उनका मार्गदर्शन चाहते थे। धीरे धीरे लेकिन लगातार शहर में बदलाव का अनुभव होने लगा। लोग अधिक धैर्यवान और समझदार हो गए, झगड़ों को करुणा से सुलझाया गया और समग्र वातावरण सद्भाव और शांति का बन गया। जैसे ही बोधि और कपि ने अपने प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव देखा, उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि क्रोध को नियंत्रित करना केवल एक व्यक्तिगत प्रयास नहीं था, इसमें संपूर्ण समुदायों और समाजों को बदलने की शक्ति थी। अपनी सफलता से प्रेरित होकर बोधि और कपि ने दूर दूर तक यात्रा की और अपनी शिक्षाओं को अन्य गांवों और कस्बों तक फैलाया। दयालु और बुद्धिमान प्राणियों के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी और वे आशा और परिवर्तन के प्रतीक के रूप में पूजनीय बन गए। साल बीतते गए और बोधि और कपि की शिक्षाओं का प्रभाव जमीन पर फैलता रहा। एक समय की अराजक दुनिया में गहरा परिवर्तन आया था, जिसमें समुदायों ने प्रेम, करुणा और सावधानी को अपना लिया था। उनके अथक प्रयासों और उनके द्वारा लाए गए सकारात्मक बदलाव की मान्यता में बोधि और कपि को विभिन्न परंपराओं के आध्यात्मिक नेताओं की एक भव्य सभा में आमंत्रित किया गया था। इस सभा का उद्देश्य एकता, समझ और साझा ज्ञान को बढ़ावा देना था। जैसे ही बोधि और कपि सभा में पहुंचे, उनका स्वागत प्रशंसा और सम्मान से किया गया। विभिन्न परंपराओं के आध्यात्मिक नेता उनके अनुभवों और शिक्षाओं से सीखने के लिए उत्सुक होकर उनके पास आए। सभा के दौरान बोधि से क्रोध को नियंत्रित करने और आंतरिक शांति विकसित करने पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए कहा गया। विनम्रता और शालीनता के साथ उन्होंने दर्शकों को संबोधित किया। क्रोध एक शक्तिशाली भावना है जो हमारे निर्णय को धूमिल कर सकती है और पीड़ा का कारण बन सकती है, लेकिन यह विकास और परिवर्तन का एक अवसर भी है। उन्होंने आगे कहा, जब हमारे भीतर क्रोध पैदा होता है तो हमारे पास एक विकल्प होता है। हम या तो इसे खुद पर हावी होने दे सकते हैं या इसे सकारात्मक बदलाव के लिए ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सचेतनता और आत्मचिंतन के माध्यम से हम क्रोध को करुणा, समझ और क्षमा में बदल सकते हैं। बोधि के शब्दों से मंत्रमुग्ध होकर दर्शकों ने ध्यान से सुना। उन्होंने उनकी शिक्षाओं में सार्वभौमिक सत्य को पहचाना और उनके ज्ञान को अपने जीवन और समुदायों में लागू करने के लिए प्रेरित महसूस किया। जैसे ही सभा समाप्त हुई, बोधि और कपि को उपस्थित लोगों से हार्दिक आभार प्राप्त हुआ। आध्यात्मिक नेताओं ने बोधि और कपि की शिक्षाओं के उनके आध्यात्मिक पथ पर परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए गहरी सराहना व्यक्त की। अपना मिशन पूरा होने के बाद बोधि और कपि जंगल में अपने साधारण निवास स्थान पर लौट आए। वे सादगी और संतोष का जीवन जीते रहे और अपना ज्ञान उन लोगों के साथ साझा करते रहे जो इसे चाहते थे। उनकी शिक्षाओं और उनके शांतिपूर्ण जीवन की खबरें दूर दूर तक फैल गईं। लोग उनका मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने की आशा से दूर दूर से यात्रा करते थे। बोधि और कपि ने आने वाले सभी लोगों का विनम्रतापूर्वक स्वागत किया, उनके विकास और समझ का पोषण किया। साल दशकों में बदल गए और बोधि और कपि की विरासत और भी मजबूत हो गई। उनकी शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए मूलभूत सिद्धांत बन गईं।
जिससे दुनिया में सद्भाव, करुणा और शांति को बढ़ावा मिला। और इसलिए बोधि और कपि, बुद्धिमान हाथी और ऋषि बंदर की कहानी सदियों से चली आ रही है, जो मानवता को क्रोध को नियंत्रित करने और आंतरिक शांति विकसित करने की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाती है। उनकी यात्रा ने एक शाश्वत प्रेरणा के रूप में काम किया, अनगिनत प्राणियों को शांति और आध्यात्मिक विकास के जीवन की ओर मार्गदर्शन किया। जैसे ही हम इस कहानी को समाप्त करते हैं, आइए हम उस मूल्यवान सबक को याद रखें, जो यह प्रदान करता है कि हम में से प्रत्येक के भीतर क्रोध को प्यार, समझ और करुणा में बदलने की शक्ति निहित है। हम सभी बोधि और कपि के नक्शेकदम पर चलने का प्रयास करें, अपने भीतर शांति का पोषण करें और इसे अपने आसपास की दुनिया में फैलाएं।